अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है उसमें हम अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम जो है, जो कि पहले अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम कहलाता था, उसको कवर करने जाएंगे। हमारे इस चैनल पे ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट मौजूद है इस नाम से। पहले वो अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के नाम से थी, अब इसका नाम हमने बदल दिया। इसमें ये जो 2 वीडियोज़ हैं ये पुरानी हैं, और फॉर योर इन्फॉर्मेशन से कि पहले ये कैसे काम करता था, या फिर जो लोग, चूँकि अभी भी इसमें जिन लोगों के पास प्रोविंशियल सर्टिफिकेट आ चुके हैं और वो पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं टिल 5 मार्च, अगर वो किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन या कोई चीज़ डिटेल इसमें देखना चाह रहे हैं तो ये 2 वीडियोस उनके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, वो भी देख लें। और उनके कोई सवालात हैं, दे आर मोस्ट वेलकम, उसके भी इंशाल्लाह आंसर करेंगे। तो जो अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है वो बेसिकली अब अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम बन चुका है। खुशखबरी की बात यह है कि अब ये परमानेंट हो चुका है और नाउ दिस इज़ अ फेडरल प्रोग्राम। ये नॉन एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है, इसका एक्सप्रेस एंट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, इट इज़ अ टोटल डिफरेंट प्रोग्राम। अभी जो ये वाला प्रोग्राम है ना, इसके अंडर जो एप्लीकेशन हैं वो 6 मार्च 2022 से स्टार्ट होंगी। सो आपके पास एम्पल टाइम है, बिफोर है, आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन के लिए ख़ुद को रेडी कर सकते हैं। एक क्वेरी थी जिसमें पूछा था किसी ने कि कौन से नॉक कोड्स हैं या जॉब्स हैं या स्किल्स हैं दैट आर इन डिमांड। तो आज एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाएंगे और उसके बाद में इन चारों प्रोविंसेस पे इस चीज़ पे फोकस करते हुए एक एक वीडियो बनाएंगे। 4 वीडियोस आएंगे जिसमें हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको मैक्सिमम फ़ायदा हो सकता है कि जब आप इस प्रोग्राम के अंदर अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करें तो आपके लिए आसानी हो। एक बात आपने जहन में रखनी है कि जो अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है, एक तो ये 6 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा ये कि ये जॉब बेस्ड प्रोग्राम है। तो व्हेन आई से जॉब बेस्ड, इसमें आपके पास इन चारों प्रोविंसेस में से किसी एक प्रोविंस की जॉब ऑफ़र होनी चाहिए। स्टेप इसके बड़े आसान है, वो आपको समझा दूँगी। अगर आप ये देख रहे हैं ना हमारी ये प्लेलिस्ट, तो इसके अंदर ना ये है हाउ टू गेट जॉब और जॉब ऑफ़र इन कनाडा। ये बेसिकली हमने पीएनपी जॉब स्ट्रीम्स के हवाले से ये वीडियो बनाई हुई है, लेकिन इसमें जॉब फाइंड करने का जो क्राइटेरिया है ये बेसिकली इन चारों अटलांटिक प्रोविंसेस के अंदर जॉब ढूंढने के क्राइटेरिया को भी मैच करता है। सो आपने ये वीडियो देख लेनी है, इससे आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि जॉब ऑफ़र होना आपकी सबसे पहली स्टेप है अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। और जॉब्स मिल भी जाती हैं, ये भी नहीं सोचना। हमारे यहाँ पे एक चीज़ बन गई है कि आपको ऑनलाइन जॉब इज़ टफ़ टू बैग, लेकिन अब खुदा के पता नहीं हर चीज़ में कोई रज़ा होती है। ये कोरोना के बाद में दुनिया इतनी वर्चुअल हो गई है और अब तो मेटावर्स आने वाला है कि ये ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करना और बैक करना ये बड़ी एक आसान, समझने वाली चीज़ हो गई हुई है। तो इसके स्टेप्स जो हैं सबसे पहले आपको समझा देते हैं, बड़े आसान है। वीडियो अपने लास्ट तक देखनी है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए एक मैसेज है और वो आप लोग ज़रूर सुन लीजिएगा। शुरू में पहले दिया करते थे, लेकिन एक क्वेरी ये भी है कि शुरू में चीज़ें बड़ी लंबी हो जाती हैं, जस्ट लाइक अ प्रीएम्बल टू अ बुक, तो इसलिए शुरू में नहीं बोल रहे। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपके पास जॉब ऑफ़र होनी चाहिए। जो जॉब ऑफ़र है वो आपको इस फॉर्म में आनी चाहिए। अब एक बात याद रखिएगा, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ना मार्केट है जो कि लोगों को जाली जॉब ऑफ़र्स देते हैं, पता नहीं कितने कितने लाख लेके। आपने जॉब ऑफ़र जाली है या असली है, वो जानने के लिए आपने ये देख लेना है कि वो आपके पास इस फॉर्म पे आई है। अगर तो वो आपके पास IMM0157 फॉर्म पे आई है तो वो एक वैलिड जॉब ऑफ़र है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने क्या करना है कि जब ये जॉब ऑफ़र आपके सामने हो गया, जिसके ऊपर जो भी एम्प्लॉयर का नाम लिखा हुआ है, अगर आपने एजेंट के थ्रू अरेंज कराई है, अगर तो आपने डायरेक्ट अप्लाई की, जो हमने तरीकाकार वीडियो दे रखी है उसके हिसाब से, तो फिर तो ऑथेंटिसिटी, मतलब आप ही डायरेक्ट पर्सन हो डीलिंग विद द एम्प्लॉयर, ऑथेंटिसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपने किसी एजेंट के ज़रिए पैसे दे के 10-12 लाख रुपया दे के अगर आपने अरेंज करवाई है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए सबसे पहले वो आपको इस फॉर्म पे आनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो भी बिज़नेस ऑपरेटिंग नेम होगा ना यहाँ पे, और जो उसका लीगल नेम होगा, आपने मुतलका जो प्रोविंस है उसके जाके वेबसाइट पे, ये सारे जो प्रोविंसेस की वेबसाइट इनके लिंक शेयर कर देंगे, आपने वहाँ पे जाके डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज़ ढूंढने हैं, क्योंकि ये जॉब ऑफ़र आपको सिर्फ डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज़ दे सकते हैं। अंडर अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम जो भी आपको जॉब ऑफ़र कर सकते हैं उनको अपने आप को पहले डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज़ में लिस्ट करवाना पड़ता है, उन कैनेडियन एम्प्लॉयर्स को। तो आपने यहाँ पे सिंपली सर्च करना है डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर, उनकी एक लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी और आपने वहाँ पे उसको ढूंढ लेना है। अब ये इस चीज़ का जो तरीकाकार है ना, वो हमने इस वाली वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है।
तो आपने ये जो अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम कनाडा 2021 है ना, आपने इसको वो से सुनना है। इसमें जॉब ऑफ़र को कैसे उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करते हैं, और जिस एम्प्लॉयर की तरफ से है क्या वो एम्प्लॉयर डेजिग्नेटेड है कि नहीं है, उसको कैसे चेक करते हैं, वो सारा तरीकाकार बताया गया है। तो वो तरीकाकार इस वीडियो वाला सेम अप्लाई होगा अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम वाले तरीकाकार पे। तो उस फॉर्म पे आपको जॉब आनी चाहिए। आप क्या करेंगे, इस जॉब ऑफ़र इस लेटर को आप साइन करेंगे, एक कॉपी अपने पास रखेंगे, एक जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसको भेज देंगे, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको। अब जो भी जब आप साइन कर लेंगे और इसको साइन कर लेना, एक कॉपी अपने लिए रखनी है, क्योंकि इस कॉपी की ज़रूरत है जब आपने अपने इस एम्प्लॉयर के पास इसने आपको जॉब दिया जाना है, तो आपको वहाँ भी इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आपको एक सेटलमेंट प्लान, एक डॉक्यूमेंट होता है, वो रिक्वायर्ड होता है, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट है, वन ऑफ द स्टेप है इस प्रोग्राम का। वहाँ भी आपको ये जॉब ऑफ़र चाहिए होती है, वो सेटलमेंट प्लान रेडी करवाने के लिए, आपकी परमानेंट एप्लीकेशन के लिए। ये क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है, जब आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो एक कॉपी आपके पास रहनी चाहिए। ओके, तो जो जॉब ऑफ़र है जो भी आपको मिली है एम्प्लॉयर की तरफ से, मेक श्योर कि वो फुल टाइम है। फुल टाइम का मतलब होता है कि आप एटलीस्ट 30 घंटे पर वीक काम करेंगे पेड। जॉब ऑफ़र नॉन सीजनल होनी चाहिए जो आपको मिली है। इसका मतलब ये होता है कि कंसिस्टेंट है, रेगुलरली शेड्यूल्ड है, पेड एम्प्लॉयमेंट है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल के लिए। 6 महीने की कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं है, 2 महीने की कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं है कि बाद में परमानेंट कर देंगे, इस किस्म की कोई अरेंजमेंट नहीं है। एटलीस्ट 1 साल का आपका उनके साथ रेगुलर जॉब कॉन्ट्रैक्ट है। नॉक कोड 0 A B और C इसकी स्किल टॉप होनी चाहिए। अब जो नॉक कोड्स हैं उनसे रिलेटेड भी एक वीडियो जो है वो चैनल पे मौजूद है कि नॉक कोड क्या होता है और आप कैसे अपना जो है वो नॉक कोड फाइंड कर सकते हो। वो आपने इधर आ जाना है कनाडा एक्सप्रेस एंट्री सीरीज़ पे। अब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको आपका नॉक कोड फाइंड करने का तरीकाकार जो है ये लिखा हुआ है। ये वीडियो आपने देख लेनी है, आपको समझ आ जाएगी कि नॉक कोड कैसे पता करना है। ये होनी चाहिए, अगर आप नॉक कोड 0 A और B में फॉल कर रहे हैं तो जो आपकी जॉब ऑफ़र है वो एटलीस्ट 1 साल की होनी चाहिए। जैसे आपके पास PR मिलेगी उसके बाद में आपके पास एटलीस्ट 1 साल के लिए वो जॉब अवेलेबल होनी चाहिए जो आपकी जॉब ऑफ़र में लिखा होगा आपके एम्प्लॉयर की तरफ से। अगर आप नॉक कोड C में फॉल कर रहे हैं तो फिर एम्प्लॉयर आपको जो जॉब ऑफ़र कर रहा है वो परमानेंट होनी चाहिए, और उसकी कोई सेट डेट एंड डेट नहीं होनी चाहिए, मतलब वो एक कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट है। अब जॉब ऑफ़र जो है ऐसी किसी कंपनी से नहीं आ सकती जहाँ पे आप या आपके स्पाउस जो है वो मेजॉरिटी ओनर है। कुछ लोग होते हैं वो कनाडा में ऑलरेडी बिजनेस कर रहे होते हैं और फिर वो चाहते हैं कि अपने स्पाउस को या अपने जो भी उसमें मेजॉरिटी ओनर है उसको जो है ना वो ऑफ़र करा दें जॉब, तो ऐसी पॉसिबिलिटी में नहीं हो सकता। जो जॉब ऑफ़र है वो उसी स्किल लेवल में होनी चाहिए या उससे ज़्यादा स्किल लेवल में होनी चाहिए जो वर्क एक्सपीरियंस आपको क्वालिफाई कर रहा है इस जॉब के लिए, जो आपके CV के मुताबिक। ठीक है, अगर आपने एक इंटरनेशनल ग्रेजुएट हैं आप और आपने इस अटलांटिक कनाडा के चारों प्रोविंस में से कहीं से कोई पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हुआ है तो फिर आपको जॉब ऑफ़र की या एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं। पहली चीज़ जो आपको चाहिए दैट इज़ योर जॉब ऑफ़र। सेकंड में आपको जब जॉब ऑफ़र मिल जाती है तो उसके बाद में आपको सेटलमेंट प्लान बनवाना होता है। अभी जो सेटलमेंट प्लान है, अगर आप आउटसाइड ऑफ कनाडा हैं इस वक्त जब आपने ये जॉब अप्लाई की है, तो बहुत सारी सेटलमेंट कंपनीज़ हैं, एक लिंक मैं दूंगी आपको ऑफिशियल वेबसाइट का, आप वहाँ से किसी को भी कांटेक्ट करके अपना सेटलमेंट प्लान रेडी करवा सकते हो। यूजुअली जो एम्प्लॉयर होता है वो आपको हेल्प करता है, लेकिन अगर वो ना कर सके तो वो आपको एटलीस्ट ये ज़रूर बताते हैं कि दूसरे सेटलमेंट प्लान्स अवेलेबल हैं, कहाँ से किन ऑर्गेनाइजेशन से आप बनवा सकते हैं। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपको सेटलमेंट प्लान बना देंगे। अब जो सेटलमेंट प्लान है बेसिकली ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपके कनाडा आने से पहले आपकी फ़ैमिली कितनी है, बच्चे कितने हैं, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप वहाँ पे कैसे ब्लेंड इन करेंगे उसकी एक कोशिश करता है एम्प्लॉयर। तो वो आपको एक प्लान की सूरत में डॉक्यूमेंट देता है कि येस आई विल हेल्प माई एम्प्लॉई टू ब्लेंड इन। ये सेटलमेंट प्लान बेसिकली आपके हक में जाता हुआ डॉक्यूमेंट है। जब आपके पास जॉब ऑफ़र आती है उसके बाद में आप अपना सेटलमेंट प्लान जो है वो ले लेते हो, तो फिर उसके बाद में क्या है, आपने लेना होता है एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट। आपके पास सेटलमेंट प्लान आ गया, तो जिस प्रोविंस से आपको जॉब मिली है उसको अब आपकी जॉब ऑफ़र को एंडोर्स करना है, मतलब हाँ ये एक वैलिड जॉब ऑफ़र है, हम इसको एंडोर्स करते हैं। तो उसमें एम्प्लॉयर क्या करता है, ये सारा प्रोसेस हैंडल करता है।
आप अपना परमानेंट रेजिडेंस एप्लीकेशन उस वक्त तक जमा नहीं करवा सकते जब तक आपका एम्प्लॉयर ये कंफर्म ना कर दे कि जो जॉब ऑफ़र उसने आपको दी है अब उसने सेटलमेंट प्लान की मदद से उसको इंडोर्स भी करवा लिया है। अगर प्रोविंस आपकी जॉब ऑफ़र को इंडोर्स कर देता है तो आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इंडोर्समेंट आपकी मेल में डायरेक्टली आ जाएगा और अब ये जो आपका इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट है इसको आप अपनी परमानेंट एप्लीकेशन में लगाओगे। अब ये इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट है ना, इसके बाद एक ऑप्शनल स्टेप होता है, वो होता है टेम्परेरी वर्क परमिट। या तो आप इसके बाद में ये कर सकते हो कि आप एक रेफरल लेटर लेते हो अपने एम्प्लॉयर से, वो टेम्परेरी वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर देते हो एंड यू कैन गो एंड स्टार्ट वर्क इन कैनेडा। और उसके साथ ही आप क्या कर सकते हो, अपनी परमानेंट रेजिडेंस एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। अगर आप वो ऑप्शन स्टेप नहीं लेना चाहते, आप चाह रहे पहले एक दफ़ा मेरी पीआर हो जाए फिर ही जाके मैं अपनी जॉब स्टार्ट करता हूँ या करती हूँ, तो इसके बाद में आप क्या करोगे, आफ्टर हैविंग एन एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट अब आप क्या करोगे, अपनी पीआर एप्लीकेशन लॉन्च करोगे। अब इसमें क्या है कि जॉब ऑफ़र एक डॉक्यूमेंट हो गया, सेटलमेंट प्लान दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया, एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट तीसरा डॉक्यूमेंट हो गया। अब इन 3 डॉक्यूमेंट्स की मौजूदगी में नाउ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंस। अब ये याद रखिएगा कि जो एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट है ये 6 मंथ्स के लिए वैलिड है, तो आपने इसकी वैलिडिटी के अंदर अंदर ही पीआर एप्लीकेशन लॉन्च करनी होती है। अब अभी के लिए जो पीआर है वो आप 6 मार्च से पहले कुछ ओल्ड एप्लीकेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते, न्यू प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा तो उसके बाद में आपको होगा। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है वेबसाइट पे अवेलेबल होगी, आपने वहाँ से ले लेनी है। अब ये हो गया तरीकाकार, बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। कोई सवाल होगा प्लीज़ मेरे से पूछ लीजिएगा, आई विल बी हैप्पी आप लोगों को मदद करने के लिए। अब हम बताते हैं कि जो पायलट प्रोग्राम था वो क्या था और इमिग्रेशन जो अब ये अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है ये क्या है। सबसे पहले इसकी एप्लीकेशंस अब आईआरसीसी लेगी, पहले प्रोविंस लेते थे, अब आईआरसीसी लेगी, 6 मार्च से लेगी। ये एक नॉन एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है, ये आपने माइंड में रखना है। इसमें जो कंफर्मेशन और प्रोविंशियल एंडोर्समेंट मिलती है वो 6 मंथ्स वैलिडिटी की होती है। अब आपके साथ मैं वो पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ जो आप लोगों के माइंड में रहने चाहिए। अब जितनी भी एंडोर्समेंट है वो 6 महीने के लिए वैलिड है जिस दिन से इशू हुई है और इसमें किसी किस्म की कोई एक्सटेंशन नहीं मिलती। ये बताने का मकसद आपको क्या है, या एजेंट आपको कह दे आपकी एंडोर्समेंट उसने ले ली, फिर वो किसी वजह से उसको डिले कर दे, उसको प्रोसेस नहीं आ रहा या कुछ भी, बोले कोई बात नहीं हम एक्सटेंशन ले लेंगे, तो ये वो बकवास कर रहा है, आपने इस चीज़ को नहीं मानना है। आईआरसीसी रिस्पॉन्सिबल है, सिलेक्शन क्राइटेरिया टोटली उसके पास है। जब आपके पास एंडोर्समेंट भी आ जाती है, आप पीआर के लिए अप्लाई कर देते हो, तो उसके बाद में अटलांटिक प्रोविंसेस का यहाँ से चक्कर ही ख़त्म। अब आईआरसीसी है, उसने असेसमेंट परफॉर्म करनी है, उसने प्री स्क्रीनिंग करनी है, हर तरह से देखना है कि जो एप्लीकेंट है क्या वो सिलेक्शन क्राइटेरिया मीट कर रहा है। और अगर उनको लगता है कि एप्लीकेंट जो है वो क्राइटेरिया मीट कर रहा है तो आपको पीआर इशू होगी। और सिर्फ ये समझ लेना कि मेरे पास इंडोर्समेंट लेटर आ गया तो मैं सारी रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहा हूँ, ये होता नहीं है और ना ही ऑफिसर ऐसे देखते हैं। इवन इंडोर्समेंट लेटर जिसमें आपकी इतनी सारी डिटेल्स आने के बाद में आप सिलेक्ट हुए होते हो, उसके बाद भी आईसीसी हैज़ राइट टू कैंसिल योर एप्लीकेशन। बट ये डरने के लिए नहीं बता रही हूँ, एक लीगल स्टफ़ बता रही हूँ कि ऐसी पॉसिबिलिटी अभी भी उनके पास है। उसके बाद में कंप्लीटनेस चेक होता है, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है। जब आईआरसीसी ये चीज़ चेक कर रहा होता है ना, तो उस वक्त वो ये भी देखता है कि ये जो इंडोर्समेंट आपको आई है, क्या ये जो प्रोविंस हैं उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जिसे सीआईओ सिडनी कहते हैं, सारे प्रोविंस जितनी भी इंडोर्समेंट होती हैं उन्हें सिस्टम पे अपडेट कर देते हैं। तो आईसीसी चेक करता है कि क्या ये जो इंडोर्समेंट है ये वहाँ पे लिस्टेड है, अगर तो वहाँ पे लिस्टेड है तो फ़ाइन। तो ये भी आपने माइंड में रखना है कि अगर आपके पास जाली इंडोर्समेंट आई है आपके एजेंट की तरफ से, तो उसकी जो कंप्लीटनेस चेक है वो मंथली इंडोर्समेंट स्प्रेडशीट में होती है। नाउ आई एम इन अ प्रोसेस टू फाइंड आउट कि क्या जो लेमैन है वो स्प्रेडशीट देख सकते हैं। पॉसिबिलिटी तो नहीं है क्योंकि ये प्राइवेट डाटा है, बट अगर हो सके तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगी तो फिर भी हम जो एजेंट्स हमें प्ले करते हैं थ्रू फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स, उनको जो है ना वो राइट टाइम पे पकड़ने की पोजीशन में हो जाते हैं। सो आई मेक माई आई मेक श्योर कि इसका भी मैं करूँ एंड दैट इज़ ऑन माई टास्क लिस्ट एंड आई एम फाइंडिंग स्टफ ऑन दैट ऑन डिस्कशन विद डिस्कशन कर रहे हैं कलीग्स के साथ। अब जो अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है उसकी बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं, जो 2 और 3 है उनको तो एक ही कैटेगरी में लिया जाता है, बट
आपकी आसानी के लिए मैंने इनको कर दिया है। एक तो अटलांटिक इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम है। नाम से ही ज़ाहिर है कि अटलांटिक प्रोविंसेस में से किसी भी इंटरनेशनल कैंडिडेट ने अगर अपनी ग्रेजुएशन या कोई हायर सेकेंडरी डिप्लोमा कंप्लीट किया है तो उसको AIG कंसिडर किया जाएगा, अटलांटिक इंटरनेशनल ग्रेजुएट कंसिडर किया जाएगा। अगर वो ये है तो वो भी अप्लाई कर सकता है अंडर अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के। और हमारे पास एक क्वेरी आई थी, a very shining student that is already I think one of in one of Atlantic provinces, शायद मुझे याद नहीं है। अगर आप अभी भी मेरी लिसनर हैं, सुन रही हैं, तो जब आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करें तो आप अपनी PR प्रोसेस स्टार्ट कर सकती हैं। उसके बाद में अटलांटिक हाई स्किल प्रोग्राम है और अटलांटिक इंटरमीडिएट स्किल प्रोग्राम है। तो ये उन्होंने बेसिकली ये दो चीज़ें हैं जो आपके समझने वाली हैं, वो लोग जो कि आउटसाइड ऑफ कनाडा अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए। अब ये जो है तो ये लंबा चौड़ा आपको आसान से बता देते हैं। एक्चुअली ये सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहीं से मैंने लिया, लेकिन वहाँ पे थोड़ी ऊपर नीचे करके डाली हुई थी, तो मैंने इसको एक ऑर्डर में किया है ताकि आप लोगों के लिए समझना आसान हो। तो अपनी शीट डाउनलोड करके वीडियो सुनने के बाद में समझ लेनी है। चूँकि ये अभी 6 मार्च को स्टार्ट होगा प्रोग्राम, तो इसको आपने अच्छे से समझना है, रीड करना है। क्योंकि जिन्होंने दुकानें लगाई हैं ना, वो पूरी एडवर्टीज़मेंट हाई लेवल की स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले आपने अच्छी तरह से उन लिक्रेटिव एडवर्टीज़मेंट्स का शिकार बनने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मग कर लेनी है, ताकि जब आप किसी की अगर आपको ऑफ़र अच्छी लग रही है, उसके थ्रू आप प्रोसेस कराना चाह रहे हैं, तो आप थोड़ा चेक कर लें कि वो बंदा केपेबल है या नहीं लगे हुए हैं। तो अगर तो आपने एक फुल टाइम स्टूडेंट कोई डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, ट्रेड और अप्रेंटिसशिप क्रेडेंशियल कंप्लीशन की है एटलीस्ट 2 साल की किसी भी रिकग्नाइज्ड पब्लिकली फंडेड इंस्टीट्यूशन की, इन चारों में से किसी एक प्रोविंस में से, तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। इन अदर वर्ड्स, अगर आपने वहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है, आप या तो न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कॉशिया, न्यू फाउंडलैंड, लैब्राडोर या प्रिंस एडवर्ड लैंड में एटलीस्ट 16 महीने से रह रहे हैं पिछले 2 साल में, तो ये क्रेडेंशियल अवार्ड होने से पहले तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एक वैलिड लीगल टेम्परेरी रेजिडेंट स्टेटस है कनाडा में, और ऑथराइजेशन ऑफ वर्क, स्टडी या ट्रेनिंग इन अटलांटिक प्रोविंसेस में, यू आर अलाउड टू अप्लाई। अब इसमें यह है कि जो आपके एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट है, क्रेडेंशियल्स हैं सॉरी, वो सिर्फ वही एलिजिबल होंगे, मतलब कुछ ही एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स हैं जो कि एलिजिबल हैं अंडर दिस प्रोग्राम। अब वो कौन है और कैसे हैं वो आपको समझा देते हैं। अब इसमें क्या है कि an educational credential is not eligible if credentials were obtained in a study or training program। अब अगर आपने इन चारों प्रोविंस में से कोई ना कोई डिग्री हासिल की हुई है तो भी आप इनएलिजिबल हो सकते हैं, अगर आपकी वो जो डिग्री या स्टडी प्रोग्राम है, द स्टडी ऑफ इंग्लिश और फ्रेंच एज ए सेकेंड लैंग्वेज वाज एटलीस्ट हाफ ऑफ द प्रोग्राम। मतलब इंग्लिश या फ्रेंच जो है वो प्रोग्राम किसी और ही लैंग्वेज में पढ़ाया गया, और इंग्लिश या फ्रेंच जो कि 2 मेजर लैंग्वेजेस हैं कनाडा की, वो हाफ ऑफ द प्रोग्राम सिर्फ इसमें टॉट किया गया। दैट नीड टू बी अ फुल इंग्लिश और फुल फ्रेंच प्रोग्राम, इन सिंपल वर्ड्स। डिस्टेंस लर्निंग था, आधा प्रोग्राम आपने डिस्टेंस लर्निंग में स्टडी किया, मतलब आपका 12 महीने का प्रोग्राम था, 6 महीने आपने अपनी कंट्री से क्लासेस ली और 6 महीने आप कनाडा जाके ली, तो भी आप एलिजिबल नहीं है। जहाँ पे स्कॉलरशिप या जो फेलोशिप थी, उसमें ये लिखा गया था कि डिग्री कंप्लीट करने के बाद में यू विल रिटर्न टू योर होम कंट्री, तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये लोग जहन में रखें, या तो आपका जो प्रोग्राम था वो पूरे का पूरा इंग्लिश और फ्रेंच में नहीं था फुल प्रोग्राम, यहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम था जिसमें आपने आधा साल बाहर और आधा कनाडा में गुजारा, या फिर आप किसी स्कॉलरशिप या फेलोशिप के ज़रिए गए जिसमें लिखा हुआ था कि बाद में आपने अपनी कंट्री में वापस आना। अब जो एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स हैं वो तकरीबन अप्लाई करने से 2 साल पहले तक आप कंप्लीट कर चुके हो, उन्हीं 2 सालों में, विद इन 2 ईयर्स एप्लीकेशन अप्लाई करने से, मतलब फ्रेश हो आप ग्रेजुएट, 2 साल से ज़्यादा का गैप ना हो। और जो एप्लीकेंट अंडर दिस कैटेगरी आते हैं अटलांटिक इनिशियल ग्रेजुएट प्रोग्राम, उनको कोई वर्क एक्सपीरियंस फर्निश करने की ज़रूरत नहीं है, कि प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, ये नहीं कि बगैर जॉब ऑफ़र के अप्लाई कर सकते हैं, दे नीड अ जॉब ऑफ़र स्टिल, बट प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अब ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ना, ये इन तीनों कैटेगरी के लिए सेम होने जा रही हैं। एप्लीकेंट्स जो हैं उन्हें ये डेमोन्स्ट्रेट करना है कि उनके पास एक वैलिड जॉब ऑफ़र है,
जो कि एक डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर जो कि डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर की लिस्ट में जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट करने के बाद में आए हैं। इन चारों प्रोविंस में से किसी एक डेजिग्नेटेड एम्प्लॉय की तरफ से होनी चाहिए, तकरीबन 1 साल के लिए होनी चाहिए। ओके, और फुल टाइम होनी चाहिए, नॉन सीजनल होनी चाहिए। स्किल टाइप 0 A B और C में होनी चाहिए। नॉक कोड कैसे ढूंढना है आपको बता दिया था, आपने वहाँ जाके देख लेना। एक प्रोविंशियल सर्टिफिकेट ऑफ एंडोर्समेंट होना चाहिए आपके पास उस प्रोविंस में से जो भी आपको तरीकाकार समझाया। तो ये जो जॉब ऑफर है उसके अगेंस्ट यू नीड टू हैव एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट और सेटलमेंट प्लान इन प्लेस अप्लाई करने से पहले। सो ये है इनके लिए, और ये सब के लिए यही होने वाला है। अब दूसरी ये तो हो गया जो अटलांटिक प्रोविंसेस में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं किसी तरह से, उन लोगों के लिए। अब फॉरेनर्स के लिए है, मेरे और आपके जैसे लोग जो आउटसाइड ऑफ कनाडा हैं और वो चाह रहे हैं कि हमें कैनेडियन इमिग्रेशन मिले, नॉट मी। तो मेरा एक्चुअली वेस्टर्न कंट्रीज में इतना इंटरेस्ट नहीं है। मुझे टर्की बहुत पसंद है, मुझे चाइना बहुत पसंद है, आई लव जापान। सो दीज आर द कंट्रीज दैट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन, और यूरोप में भी जर्मनी। अच्छा, तो अटलांटिक जो हाई स्किल्ड प्रोग्राम है और अटलांटिक इंटरमीडिएट स्किल्ड प्रोग्राम है, ये इसकी सेकंड कैटेगरी है। अब इसमें जो एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने ये साबित करना है कि हमारे पास एक या तो कनेडियन डिग्री डिप्लोमा है, या फिर अगर वो नहीं है तो हमारे पास एक फ़ॉरेन क्रेडेंशियल है। फ़ॉरेन क्रेडेंशियल जो है उसके लिए हमारे पास ACA रिपोर्ट मौजूद है, जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि हमारी जो क्वालिफ़िकेशन है वो रिक्वायरमेंट जो है अटलांटिक प्रोविंसेस की इस प्रोग्राम के अंडर उसके लेवल की है या उससे ज़्यादा की है। ECA कैसे कर सकते हैं, आप चैनल पे जाएं, आपके लिए हर चीज़ बना के रखी हुई है। ये है ECA। ओके, ये वाली डिग्री कैसे आप पाकिस्तानी वेस्ट भेज सकते हो, दैट इज़ ECA। और आइल्स जो कि मिनिमम CLB 5 इनकी रिक्वायरमेंट है। ओके, उसके बाद में जॉब रिक्वायरमेंट्स वही हैं अंडर हाई स्किल्ड प्रोग्राम या फिर अंडर इंटरमीडिएट स्किल्ड प्रोग्राम। जो जॉब ऑफर रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें यह है कि आप एटलीस्ट 30 घंटे जो है ना, वो आपको वो जॉब लेनी है जिसमें एटलीस्ट 1 साल की हो, परमानेंट हो। 1 साल की परमानेंट जॉब का मतलब आपके पास जो वर्क है वो रिक्वायर्ड करता है कि आप एक वीक में 30 घंटे काम करें। कंटिन्यूस जॉब होती है जो कि पार्ट टाइम ना हो, रेगुलर हो। तो आप ने क्या करना है, मतलब ऐसा आपको एक होता है कि हम कहते हैं वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट करना है 1 साल का, तो कोई बात नहीं, आप 3-3 महीने आपने डिफरेंट जगहों पे जॉब की है तो आप उसकी मदद से भी अपने 12 महीने कंप्लीट कर लें। तो ये जो है ना, ये आपको ये ऑफ़र दे रहा है, ये एक बड़ी आसानी दे दी है उसने। फ़र्ज़ करें आपने 4 महीने एक जगह काम किया, 6 महीने एक जगह काम किया, 2 महीने एक जगह काम किया, स्किल सेम थी, तो ये आपकी एक नॉन कंटिन्यूस जॉब है। लेकिन अगर हम इसको अकोमोलेट करें तो ये 12 मंथ्स बन जाते हैं, यानी 1 साल। तो आप इस तरह से एक नॉन कंटिन्यूस जॉब ऑफ़र जो 1 साल का एक्सपीरियंस है वो भी फर्निश कर सकते हो, फुल टाइम का भी कर सकते हो। पिछले 3 सालों में आपने ये किया हो। जो वर्क था वो पेड था, वॉलंटियर या अनपेड इंटर्नशिप्स इसमें नहीं आएंगी। नॉक कोड की सूरत में अगर आप हाई स्किल्ड अटलांटिक हाई स्किल्ड प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करेंगे तो आपका जो स्किल टाइप है वो 0 A और B में आना चाहिए। नॉक कोड वाली वीडियो देख लेनी है। अगर आप इंटरमीडिएट स्किल में आ रहे हैं तो स्किल लेवल C में आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जिस वक्त एप्लीकेंट्स अप्लाई करें उस वक्त वो एम्प्लॉयड हों। आपकी जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो आपके वर्क एक्सपीरियंस की तरफ काउंट नहीं होगी। तो आपने एज ए फ्रीलांसर कोई काम किया है तो दैट विल नॉट काउंट। तो ये आपने माइंड में रखना है। वर्क एक्सपीरियंस एक्वायर्ड ड्यूरिंग स्टडी के दौरान अगर आपने पार्ट टाइम कोई जॉब्स वगैरह की हैं तो वो वर्क एक्सपीरियंस आप फर्निश कर सकते हो। सो दिस इज़ अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। थोड़ी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, आज वीडियो भी थोड़ी लंबी होने वाली है, बट बताना ये मकसूद है। सबसे पहले आपके पास ओवरव्यू दे रहे हैं कि एक जॉब ऑफ़र होना ज़रूरी है, वो जॉब ऑफ़र इन तमाम कंडीशंस को पूरी करती हो। उसके बाद में जब आपके पास ऑफ़र आ जाए तो आपने सेटलमेंट प्लान के लिए अप्लाई करना होता है। आप अपने एम्प्लॉयर से पूछ सकते हैं, अगर वो नहीं तो एक लिंक वेबसाइट का नीचे दूँगी, वहाँ से आप डिफरेंट सर्विस या प्रोवाइडर से बात कर सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे आपको सेटलमेंट प्लान बना देते हैं, और वो आपने उन्हीं सर्विसेज से बनवाना होता है। ये लोकल आपको कोई नहीं बना के दे सकता पाकिस्तान में, तो ये कोई ना एजेंट कहे कि मैं खुद बना दूंगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट जब जॉब ऑफर सेटलमेंट प्लान आता है तो आप ये 2 डॉक्यूमेंट्स अपने एम्प्लॉयर को भेजते हो, वो अपने प्रोविंस से आपको वो जॉब ऑफर इंडोर्स करा के इन्फॉर्म करता है। जैसे इंडोर्समेंट होगी आपको अपनी ईमेल आ जाएगी,
अब आपने इन तीनों डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पे पीआर अप्लाई कर देनी है। अगर आप चाहते हो कि उससे पहले आप कनाडा में लैंड भी कर जाओ, तो आप टेम्परेरी वर्क परमिट इन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे अप्लाई करके लैंड भी कर सकते हो। अब 3 किस्म के लोग इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक वो जो वहाँ से पढ़े हुए हैं, कंडीशंस नीचे हैं। उसके बाद में जो हाई स्किल में आते हैं, नॉकआउट 0A-B वाले और नॉकआउट C वाले, ये 3 लोग फॉरेनर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी 6 मार्च से और आपने कर लेनी है। अच्छा, सबसे लास्ट में मैसेज, ये ना एक वीडियो है कि आप इस चैनल से कैसे बेनिफिट ले सकते हो अपनी इमिग्रेशन के लिए। ऐसा होता है कि मेरी जो वीडियोस होती हैं वो शुरू होते ही टू द पॉइंट प्रोसेस के बारे में नहीं बताती। हर वीडियो के शुरू में मैंने 1 या 2 मिनट, समटाइम्स 5 मिनट्स भी बोला होता है, सिर्फ ये बताने के लिए कि कैसे आप जो है वो फ्रॉड एजेंट से बच सकते हैं, अपनी एप्लीकेशंस को खुद से अप्लाई कर सकते हैं। वो बोलने का मकसद ये होता है कि कभी कभी ढूंढते ढूंढते आप किसी एक वीडियो पे आके लैंड करते हो, उसको सुनते हो, तो आपको थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है कि ये अच्छा, ये जो बंदी है, ये जो चैनल रन कर रहे हैं, बेसिकली इनका मकसद क्या है इसको रन करने का। तो हम सिर्फ इसी एक वीडियो तक हमें नहीं रहना, अगर हम इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें या इनकी सारी वीडियोस को सुन लें तो हमें बेनिफिट हो सकता है। वो प्रियम्बल शुरू का या वो बात करने के पीछे रीज़न ये रहती है। एनी हाउ, आप लोगों के अब इस प्रोग्राम के मुतालिक कोई भी सवाल हों तो आपने पूछ लेने। बाकी अब मैं ये करूँगी कि ये जो चारों प्रोविंस हैं, इनमें कौन सी जो है वो नॉकआउट्स इन डिमांड है वो, और इनका स्पेसिफिक अपना कोई ज़ाती क्राइटेरिया तो नहीं, वो सारी चीज़ें अब आपको वन बाय वन बताएंगे। और ये जो हमारी प्लेलिस्ट है लर्निंग इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम की, इसको कंप्लीट कर देंगे। और बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।